हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 20 तारीख का ये व्लॉग है। दिन है सोमवार का, सुबह का टाइम हो रहा था और रात को ना डिनर जब बनाया था तब एक रोटी बच गई थी एक्स्ट्रा, तो वही रोटी मैंने यहाँ तोड़ के रख दी थी। चिड़िया आई हुई थी, रोटियाँ खा रही थी वहाँ पे। और मैंने आज रज़ाइयाँ भी दोनों धूप में रख दी थी। एक जो नई बनवाई है ना वो वाली नहीं रखी, बाकी जो दो है ना वो मैंने रस्सी पे डाल दी थी ताकि उन पर भी थोड़ी धूप लग जाए। हाँ, अच्छे से डांस करके दिखाओ। ऐसे कित चाली करके दिखा। हाँ हाँ, और चिड़िया उड़ गई। बंदूक ऐसी चलाई आपने, चिड़िया उड़ गई। तो बताओ आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? मोदक। कौन खाएगा? पापा मोलिया खाएंगे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ऐसे बनाते हैं, मेरे को भी सिखा दो कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं आते। ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे करते हैं। क्या बन गया अब? हैं? अभी तो कहते मोदक बना रही हूँ। ठीक है, बना लो। मैं अब तो नहीं ऐसे रख दो तो। फोन को रख दूँ? हाँ। तो फिर मेरे को पता कैसे लगेगा? आप सबको सिखाओ ना कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें तो डालूं? आप बताओ। चीनी, हाँ, आपको तो आता है भाई। चम्मच आधा। चम्मच ये लो। लो, फिर तो रख दो। अच्छा रख रही हूँ, ठीक है, रख दी। आज का व्लॉग थोड़ा लेट से ही शुरू हो रहा है। सारी क्लीनिंग हो गई थी, किचन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है, नहा भी ली थी मैं। बस अभी जो कपड़े धोने के बाद का काम होता है ना वो मैं यहाँ पे निपटाने लग रही हूँ। जब कपड़े धोते हैं तो सारे कहीं पानी हो जाता है, तो वहीं पे मैं वाइपर लगाने के बाद फिर सारे घर में एक बार पोछा लगा दूँगी, फिर कपड़े सुखाऊँगी, ताकि जब तक कपड़े सुखाऊँ ना तो पोछा भी इतने सूख जाए। क्योंकि फिर इतनी देर में ना लंच बनाने का भी टाइम हो जाता है। चाहे कितनी भाग दौड़ करके काम करो, बिल्कुल बैठने को ही नहीं मिलता। मॉर्निंग के काम से फ्री होती हूँ, इतनी देर में लंच वगैरह बनाने की तैयारी हो जाती है। फिर भाई किचन के बर्तन वगैरह फिर से साफ़ करो। और आजकल बच्चे बिल्कुल सो नहीं रहे हैं, तो सारे दिन फिर इनके पीछे ही लगे रहना पड़ता है। तो बंद कर दो। क्या बना रहे हो अभी आप? हो गया आइसक्रीम। रोज़ की तरह काशवी अपने किचन सेट से खेलने लग रही है, तो बीच बीच में उसको भी संभालना पड़ता है। और आप लोग काशवी को ना बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसकी बातें आप लोगों को बहुत पसंद आती है, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ उसको भी शूट कर लूँ काम के बीच में। बाकी वो बातें तो सारे दिन ही इतनी प्यारी प्यारी करती है कि मैं कितना ही शूट करूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारे घर में जितना भी गीला हो रखा था ना, पानी वगैरह सब सुखा दिया था और पोछा भी लगा दिया था। अभी मैं कपड़े सुखा दूँगी। तो दोनों रज़ाइयाँ ना मैंने तार पे से हटा के दीवार पे डाल दी है। और आज मैंने ना रज़ाई के कवर भी धोए थे, जो चेक वाले हैं, और जो नए लाए थे ना तो उनको मैं चढ़ाऊँगी। एक तो पहले चढ़ा दिया था रज़ाई पे, बस 2 रह रहे हैं तो उनको मैं देखूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये रज़ाई के कवर भी धो दिए थे आज, और ये जो कुशन कवर थे ना ये भी अच्छे से धो दिए थे, तो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। आजकल धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकल रही है कि पता ही नहीं लग रहा कि जनवरी का महीना, नहीं तो जनवरी में इतनी ज़ोर की ठंड पड़ती है। तो मैं तो पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैंने दरियाँ धो दी थी दोनों, आज रज़ाई के कवर धो दिए हैं। अब टाइम लगेगा तो मैं ब्लैंकेट भी धोऊँगी। 3 ब्लैंकेट है मेरे पास, जिसमें से 2 यूज़ करते हैं हम, तो उन दोनों को मैं धो दूँगी। हर साल ही मैं कोशिश करती हूँ कि जब सर्दियाँ होती हैं ना, एक बार तो जैसे जब दिवाली की सफाई हम करते हैं ना उस टाइम मैं ब्लैंकेट वगैरह मैं धो देती हूँ। एक बार विंटर्स के बीच में भी धोती हूँ, और एक बार जब हम सारी चीज़ों को रखते हैं ना, जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तब हम ब्लैंकेट रज़ाइयाँ सब कुछ रखते हैं, एक बार मैं तब धोती हूँ। तो अभी मैं सारी चीज़ों को टाइम लगते के साथ धोने लग रही हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मैं सुखा के आ गई थी, और पोछा भी मैंने पहले लगा दिया था तो सूख गया था अभी तक पोछा। तो यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी है। फिर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा अपने लिए जूस बना लूँ, क्योंकि इस साल मतलब 2025 जब से स्टार्ट हुआ है मैंने एक बार भी जूस नहीं पिया। बीच में 2-4 दिन घर चली गई थी, उसके बाद से तबीयत ख़राब थी और तबीयत ठीक हुई है उसके बाद मैं अपने कामों में ही लगी रहती हूँ। डेली कुछ ना कुछ काम ढूंढ के मैं बैठ जाती हूँ, तो ये काम हो नहीं पा रहा था। तो आज ना गाजर नहीं थी, तो बिना गाजर के बनाया, सिर्फ आंवला और चुकंदर का बनाया था, तो मैं यहाँ पे पीने के लिए आ गई थी। लो जूस पी लो। इसमें नहीं मिलेगा, नहीं, कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसे पीना है तो पियो। मैं भी फिर रोटी बनाऊंगी, आप रोटी खाना। जूस पी लो, इसमें पी लो ना, अच्छा है।
आपको नहीं पीना, मैं पी लूँ? इसमें भी उसमें नहीं मिलेगा। थोड़ी ना दे दो। नहीं नहीं, आपने सारा प्रसाद भी गिरा दिया ना। काशी मुझसे जूस मांग रही थी और मुझे पता था कि ये पीने के लिए नहीं मांग रही है। दिन में ना मुझसे बहुत सारी चीज़ें मांगती है खाने के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने इसको ड्राई फ्रूट भी दिए थे, तो वो भी इसने सारे नीचे गिरा दिए थे। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, जय स्कूल से आ गया था, तो यहाँ पे मैं लंच लेके आ गई थी काशी के लिए। आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, जिसकी रेसिपी ना मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में शेयर कर दी है, क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़े से बीट रूट भी कट कर दिए थे, क्योंकि जयश के पापा और बच्चे कोई भी जूस नहीं पीते हैं, तो ऐसे ना खा लेते हैं। काशवी ने भी 2-4 बाइट ले ली थी और जयश ने तो पूरा ही फिनिश कर दिया था। जितना भी बीट रूट मैंने कट करा था ना, जयश ने अच्छे से खा लिया था। तो यहाँ पे ना आकाश जी कैंटीन गए थे, तो वो कुछ सामान लेके आए थे। कोल्ड क्रीम ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो कोल्ड क्रीम ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर ली थी और आकाश जी ना थोड़ी हरी सब्जियाँ लेके आए थे, तो अभी मैं बैठ के ना इनको साफ़ करूँगी। क्या हो रहा है? क्या करवा रहे हो काशवी? चोट लग रही है? फेशियल करवा रहे हो ना? हाँ। अंकल ने दवाई डाली है। अंकल ने चोट पे दवाई लगाई है? कहाँ है अंकल? ये अंकल है? तेरा भाई हूँ। तेरा भाई। ये मेरा भाई था, छोटा सा अंकल। छोटा सा अंकल है ये। जैश ना कोल्ड क्रीम के खाली कंटेनर लेके काशवी का फेशियल करने लग रहा था। तो काशवी को भी ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। उसको मतलब नए नए कपड़े पहनने का, सुंदर दिखने का इतना ज़्यादा पता है। जब मैं उसको कपड़े पहनाऊंगी तो अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, और जब नहा धो के सुबह रेडी हो जाती है ना, तो अपने पापा के पास जाके डेली ज़रूर पूछती है कि पापा मैं तैसी लग ली हूँ। तो इतनी प्यारी प्यारी बातें ये करती है। तो यहाँ पे ना बच्चे अंदर खेलने लग रहे थे। अभी उनको बाहर गर्मी लग रही थी, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा धूप थी। मैंने भी स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखी थी। तो दोनों बच्चे अंदर खेल रहे थे, मतलब पड़ोस के भी बच्चे आए हुए थे, उनके साथ वो अंदर खेलने लग रहे थे। यहाँ पे मैं मेथी और बथुआ दोनों चीज़ें साफ़ करने लग रही थी, क्योंकि एक बार ये हरी सब्जियाँ साफ़ करके रख दो ना, फिर धोने में और बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो काशवी ने ना सिर्फ वो कोल्ड क्रीम वाला फेशियल वगैरह नहीं करवाया, उसके बाद इसने अपनी मेकअप किट लेके ना मेकअप भी करवाया था। तो बहुत सारा मुंह ना मतलब ग्लिटर ग्लिटर जैसा कर रखा था। आई शेडो पूरे फेस पे लगा रखी थी, आईज पे तो लगा ही रखी थी, बट साथ में चीक्स पे भी लगा रखी थी। तो वही मैं उसका फेस साफ़ करने लग रही थी। तो यहाँ पे आज बहुत ही दिनों बाद मैं हरी सब्जियाँ लेके बैठी थी, क्योंकि कई दिनों से ना मैं इनसे कह रही थी कि आप हरी सब्जियाँ लेके आ जाओ। तब ये कह रहे थे कि वो हरी सब्जियाँ ना फिर रखी रह जाएगी, क्योंकि तेरे पास टाइम नहीं रहता साफ़ करने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लेके आ जाओ, मैं टाइम निकाल के कर लूँगी। तो अभी मुझे टाइम मिला था, तो सबसे पहले बैठ के ना मैंने यही साफ़ करी। फिर इवनिंग का टाइम हो गया था, तो बच्चों को मैंने मखाने रोस्ट करके दे दिए थे। कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि धूप इतनी अच्छी खासी आ रही है ना, तो कपड़े सूख ही जाते हैं। बट जीन्स जो रहती है ना, वो थोड़ा सूखने में टाइम लेती है, तो उनको मैं पलट के और उल्टा सीधा करके ना सुखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे देखने लग रहे थे कुशन कवर, जबकि इन्होंने रात को भी देख लिए थे। बट ना इनको मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौक है डेकोरेशन की चीज़ें देख के ना, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक क्लीनिंग का भी इनको ना थोड़ा पता है, मतलब ऐसे नहीं करते कि कचरा सारा दिन फैलाते रहते हैं। जब तक खेलते तब तक चीज़ें गिरी रहती है, बट खेलने के बाद ना अपने टॉयज़ अपने आप ही उठा के रख देते हैं। तो अभी ना काशवी ना नंगे पैर घूम रही थी, तो मेरी इसके पैरों पे नज़र पड़ी, तो इसके नेल्स ना बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हाथ तो दिखते हैं ना जैसे, तो हाथों के नेल्स तो मैं तभी ट्रिम कर देती हूँ, बट पैर के काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि सारे दिन बच्चे सॉक्स में रहते तो इतना पता नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं काशवी के नेल्स ट्रिम कर रही थी, और काशवी ना डरती है नेल से। मतलब कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने इसके कहीं चोट वगैरह लगाई हो, बट फिर भी पता नहीं क्यों डरती है, हाथ के भी नेल्स ट्रिम करवाते टाइम भी और पैर के करवाते टाइम भी। तो मैंने यहाँ इसको मुश्किल से बैठा के और नेल्स ट्रिम करे, जैश सीज़र लेके, और कुछ कटिंग वगैरह में लगा हुआ है। मैं इसको कह रही थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, बट जब तक रात नहीं होती तब तक ये भी बुक लेके नहीं बैठता। इसको पता है कि अभी मेरे पास टाइम है, तो मुझे खेलना है। सो जाता है ना, तब मुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, बट बच्चे सोते नहीं हैं बिल्कुल आजकल। स्कूल से आते हैं, उस टाइम मैं अपना जैसे किचन वगैरह क्लीन करने लग जाती हूँ ना, तो उस टाइम ये खेलने लग जाते हैं। फिर ये अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, क्योंकि इतनी देर में सारे ही बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। फिर ये अपने फ्रेंड्स को बुला के उनके साथ खेलने लग जाते हैं, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कहती। फिर ऐसे करते करते सीधे शाम हो जाती है, और फिर मुझे वही डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। तो बच्चों को फिर रात को ही लेके बैठती हूँ मैं होमवर्क करवाने के लिए। अभी काशवी के बाल भी बिल्कुल बिखरे हुए हैं। मैं डेली सुबह इसको नहलाने के बाद ना इतनी अच्छे से इसकी चोटी करती हूँ,
बट दोपहर तक ही मतलब 11-12 बजे तक ही अपने बालों को ना बिल्कुल फैला लेती हैं। तो यहाँ पे मैंने ना काशवी की भी चोटी कर दी थी और मैं अपनी बस चोटी करने ही वाली थी, मतलब दोबारा से कॉम्ब करके और चोटी करने वाली थी। इतनी देर में मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो आप इनको मेरी फ्रेंड भी कह सकते हो या फिर जयश और काशवी के भी दोस्त हैं इनके बच्चे, क्योंकि इनका बेटा ना जयश का क्लासमेट है और इनकी बेटी काशवी के ही मतलब एज की है। तो यहाँ पे ये आ गए थे, तो इनके लिए ना मैं चाय बना के लेके आ गई थी। आंटी भी आई हुई हैं, आंटी सामने बैठी हुई है, आपको दिख नहीं रही। तो हम सब ने बैठ के चाय वगैरह पी, तो आराम से बातें करी, फिर वो चले गए थे। और अभी ना यहाँ पे काशवी नंगे पैर घूम रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने काशवी को अच्छे से शूज़ और सॉक्स पहना दिए थे। और मैं ना ऐसे ही काशवी के फ्रेंड को मारने की एक्टिंग कर रही थी, तो काशवी ना मेरे मार रही थी कि आप मेरी दोस्त को क्यों मारने लग रहे हो, देखो ऐसे कह रही है कि मेरी फ्रेंड है। तो हमारी मस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी, रज़ाई के कवर में चढ़ा रही थी और कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने लग गई थी। तो ये वाला जो रज़ाई का कवर है रेड वाला, ये तो मैंने चढ़ा दिया था। और जो ग्रे वाला मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था, मैं बता रही थी कि मुझे चेंज करवाना, तो जयश के पापा बोले कि कोई ज़रूरत नहीं चेंज करवाने की, ठीक है। तो मैं उसको चढ़ाने लगी ना, तो उसकी ज़िप भी टूट गई थी, तो फिर वो चेंज ही करवाना पड़ेगा, तो वो मैंने अलग से रख दिया था। तो यहाँ काशवी हमारी काली माता बनने लग रही है, जयश को आशीर्वाद दे रही है। फ़ोन देख देख के ना पता नहीं क्या क्या ही सीख जाते हैं। तो देखो ऐसे कह रही है मैं काली माता हूँ, जयश उसके पैर छू के आशीर्वाद लेने लग रहा है। तो और पूरा डांस कर कर के दिखा रही है कि काली माता, जैसे जागरण वाली वीडियो आती है ना फ़ोन में, तो वो करके दिखा रही है कि उसमें काली माता ऐसे करके दिखाती है। तो बस फिर मैं चली जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और एक बार कपड़े फ़ोल्ड हो जाते हैं ना तो काम इतना हल्का लगता है, क्योंकि अगर कपड़े पड़े हो ना तो पूरे रूम में फिर कपड़े ही कपड़े दिखते रहते हैं। तो आकाश जी आ गए थे, फिर ना ये बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या खाना है, तो बच्चे बोले कि अंडे खाने हैं। तो फिर ये अंडे लेके आए और फिर खुद ही बनाने लग गए थे। तो यहाँ पे ये ऑमलेट बनाने लग रहे थे। मुझे एक बार कमेंट आया था जब इन्होंने खीर बनाई थी ना, कि आप इनकी खीर बनाते हुए की वीडियो डालना। तो ये कुछ भी कुकिंग करते हैं ना तो मुझे ट्राइपॉड लगाने नहीं देते, कहते हैं कि तू जा यहाँ से। तो आज थोड़ा पकड़ में आए थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। तो ये अपने आप ही करने लग जाते चीज़ें, मैंने इनसे नहीं की कि आप बनाओ, मैं भी बना देती हूँ ऑमलेट, बट ये अपने आप ही बोले कि तू बैठ जा, मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये अपनी कुकिंग में लग रहे थे, फिर मैं अपने काम में लग गई थी। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कुछ इतना बनाया भी नहीं था, बट बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। और बर्तन के साथ साथ ना और भी बहुत सारे काम होते हैं किचन में, क्योंकि मॉर्निंग में तो ऐसे जल्दबाजी में किचन क्लीन होती है, पर शाम को मैं टाइम लगा के अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करती हूँ। तो मैं किचन से आई, इतनी देर में दोनों बच्चे सो गए थे। आकाश जी ना कहीं चले गए थे तभी, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद चले गए थे। तो मैं आई ना, दोनों बच्चे सोने लग रहे थे, तो इनको मैंने फिर अच्छे से सुला दिया था। बुरा भी लगता है, बच्चे अपने आप सोते हैं। तो काशवी तो कभी ऐसे नहीं करती थी, बट अब 2-3 दिन से ना ये अपने आप ही सोने लगे, नहीं तो इसको हमेशा से कोई ना कोई चाहिए जो इसको सुलाए। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।